तो अभी हमने देखा कि एंडोक्रीन ग्लैंड्स के अंदर जो 3 मेन टाइप्स है, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एंडोक्रीन ग्लैंड और हेटेरोक्रीन ग्लैंड्स, और हमने हार्मोन्स के बारे में देखा। तो अब हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब अगर हम इसके साइज़ के ऊपर जाएंगे तो इट इज़ 1.2 से लेके 1.5 सेंटीमीटर ये इसकी साइज़ होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है वो है 0.5 ग्राम्स, और इसका जो साइज़ है वो पी शेप साइज़ का होता है। लोकेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो है इट लाइज इन द सेला टुर्शिका ऑफ द स्कल बोन। लेकिन सेला टुर्शिका की जो कैविटी है उस कैविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इंफीरियरली ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है बाय एन स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड्स थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है मॉर्फोलॉजिकली। अब अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एंटीरियर लोब, सेकंड इज इंटरमीडिएट लोब, थर्ड इज पोस्टीरियर लोब। अब हम इसको यही बोलते हैं, एंटीरियर लोब जो है उसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब अगर हम देखेंगे तो एंटीरियर लोब हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, लेकिन वो कनेक्टेड कैसे है? इट एंटीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय हाइपोथैलेमो एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल्स। और अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे, मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर हम बात करेंगे, तो वो हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय द नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो एंड हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट। अब आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हम लोग देखते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और क्रोमोफोब्स। अब क्रोमोफोब्स जो है वो एक प्रीकर्सर फॉर्म है एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स के। अब अगर हम देखेंगे तो एसिडोफिल्स को बोलते हैं अल्फा सेल्स और बेसोफिल्स को बोलते हैं बीटा सेल्स। अब आते हैं एसिडोफिल सेल्स के ऊपर। अब ये जो एसिडोफिल सेल्स है जिनको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स, तो इनके भी 2 टाइप है। इसके अंदर अल्फा सेल और एप्सिलॉन, ये 2 टाइप है। मतलब अल्फा सेल और एप्सिलॉन ये एसिडोफिल अल्फा सेल के 2 सब टाइप्स है। अल्फा एसिडोफिल सेल्स जो है इनका काम है ग्रोथ हार्मोन को बनाना। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोप्स। इसके बाद एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन एसिडोफिलिक सेल सिक्रीट करते हैं प्रोलैक्टिन को। अब हमने देखा एसिडोफिलिक अल्फा सेल के बारे में। अब हम देखेंगे बेसोफिलिक बीटा सेल्स। बेसोफिलिक बीटा सेल्स जो है इसके 3 मेन सब टाइप्स है। पहला बीटा बेसोफिलिक सेल। अब ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं TSH को। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप के ऊपर, वो है डेल्टा। डेल्टा यानी कि डेल्टा बेसोफिलिक सेल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं गोनाडोट्रोप्स को। गोनाडोट्रोप्स मतलब जैसे हमने पहले भी देखा था, गोनाडोट्रोप्स इसका मतलब होता है ओवरीज एंड टेस्टिस से रिलेटेड प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आते हैं तीसरा टाइप, यानी कि गामा बेसोफिलिक सेल्स, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पाए जाते हैं और वो सिक्रीट करते हैं ACTH। ACTH मतलब एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और गामा बेसोफिलिक सेल्स एक और हार्मोन बनाते हैं जिसको बोलते हैं MSH, मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन खुद से नहीं बनाता है। इसमें होता क्या है कि हाइपोथैलेमस ही हार्मोन बनाता है और वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है, जिसके अंदर 2 मेन हार्मोन आते हैं। पहला है ADH, जिसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसको एक और नाम से जानते हैं पिटोसिन। अब हम इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को लेके एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून हमारे आने वाले टॉपिक्स के लिए।
थैंक यू।